हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मिस्टर अभिषेक यादव का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड मिस्टर अभिषेक यादव के पोर्टफोलियो में है वो है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 500 म्यूचुअल फंड, यानी ये एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो या कॉपी करेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 17.9%, 3 साल में 14.3%, 5 साल में 14% और ऑल ओवर 12.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब हम कैटेगरी एवरेज की तुलना में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल और 5 साल में तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 30 साल और ऑल ओवर अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टेड रह सकते हो तो आपको अराउंड 10 से 12% का रिटर्न्स मिल जाएगा और ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा म्यूचुअल फंड जो उनके पोर्टफोलियो में शामिल है वो है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसमें उन्होंने 1500 रुपये निवेश किए हुए हैं। तो एक्सिस स्मॉल कैप यानी कि जो शेयर मार्केट की 250 के बाद की जो नई कंपनियां हैं उसी में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। तो ये काफ़ी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है। तो मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स ला कर देगा, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया, बेरिश मार्केट हो गया, तो आपको नुकसान होने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ये आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी ला कर दे सकता है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 34.6% का रिटर्न्स, 3 साल में 31.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 21.3% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 25.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है ICICI टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड, जिसमें आपने 1500 रुपये की SIP चालू की हुई है। तो ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर से म्यूचुअल फंड है। ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर को फॉलो करता है और उसी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो अगेन अगर इस सेक्टर में अगर उतार चढ़ाव हुआ तो आपके म्यूचुअल फंड पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 32.6% का रिटर्न्स, 3 साल में 34.8% का रिटर्न्स, 5 साल में 31.0% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 25% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने भी अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। पर मगर मेरा माने तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड में ही अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसके मुकाबले टाटा डिजिटल इंडिया का टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो, क्योंकि इसका रिटर्न्स भी अराउंड सेम ही है, पर इसका एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू ICICI के एक्सपेंस रेशियो की तुलना में थोड़ा कम है। तो आप वहाँ पर अपनी मनी को बचा सकते हो। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके चूज़ कर सकते हो टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड को या नहीं, ये आपके ऊपर है। और लास्ट में इन्होंने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है। तो नो डाउट पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है और इसने हर बार अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। पर हाल ही के दिनों में कुछ चेंजेस होने के कारण आपको इस म्यूचुअल फंड के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप हर 6 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज के साथ इन सभी म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते रहिए। अगर आपने जिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है वो अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद, जय भारत।